औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कल भी हमारे जवान शहीद हुए और दहशतगर्दी दोबारा से पनपने लगी है और ऐसे मुश्किल हालात में जब मईशत ज़मी बोस है, महंगाई अरूज पे है, बेरोज़गारी है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना सिर्फ शोहदा बल्कि मैं शोहदा और उनकी माँओं को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ जो वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानी देते हैं और मुल्क के दिफा को मजबूत बनाते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नाजुक मोड़ पर जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है, मुआशी तौर पर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात को सामने रख कर कि अल्लाह ताला इस दहशत गर्दी के नासूर से पाकिस्तान को महफूज बनाए। ये वही दहशत गर्दी है जिसका ज़रबे अज़म जब हुआ था हमने डट कर मुकाबला किया था। सियासी जमातों को मुत्तहिद किया था और मिलकर हमने दहशत गर्दी की जंग में खातिर खा कामयाबियाँ हासिल की थी। कराची की रौनकें लौटी थी, कराची में बोरी बंद लाशें बंद हो गई थी और ताजरों को अमन मुयस्सर आया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आज वज़ारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है। तरह तरह की बातें उसकी अपनी जमात में उसके ख़िलाफ़ होती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ और पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, ये पुलवामा का वाक़या हुआ था, ये कोई किसी का ज़ाती मामला नहीं था, मुल्क का मामला था। उस वक़्त भी मुल्क का जो जाली वज़ीर आज़म है वो गायब था और तमाम पार्लिमानी लीडर्स पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और अपना जो है वो अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। तो ये कैसा शख्स है कि जिसको अपनी ज़ात से इतना प्यार है, जिसकी अना इतनी ऊंची है कि वो मुल्की मामलात में भी अपनी अना को तरजीह देता है। एक बात। दूसरी बात, आपने देखा शर्मनाक तरीन शराइत IMF की मान ली गई और जब स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दिया गया, एक एटमी कुव्वत मुल्क पाकिस्तान को जो एटमी कुव्वत है और अब जो कल जो IMF ने दोबारा जो शर्मनाक शराइत रखी हैं कि आपने ये भी करना है वो भी करना है, ये वो डिक्टेशन है जिसके लिए मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो कशकोल लेकर दुनिया के सामने जाते हैं, ये तो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और IMF के पास नहीं जाऊँगा। मैं ये नहीं कहता कि कर्जा लेना गुनाह है, लेकिन जब कर्जा लेना चाहिए था उस वक़्त इसने वक्त ज़ाया कर दिया। इसको समझ हर बात जो है वो 6 महीने बाद आती है और फिर कहता है मैंने गलती कर दी। खुद ही कहा था कि IMF के पास पहले जाना चाहिए था, हम बाद में लेट गए। कभी इसको भूल जाता है, इसको घर में कोई याद कराता है कि ये वज़ीर आज़म है, खुद बताता है कौम को। ये ऐसा शख्स है कि जिसको बोलता पहले है सोचता बाद में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये कौमी फरीज़ा है पाकिस्तानी कौम का। अभी खाद जो है किसान खाद के लिए रुल गया है। वो जो फॉस्फेट होती है, जो सेकेंडरी अपना खाद की जो अपना किस्म होती है, वो भी मार्केट से गायब हो गई है। नहीं, यूरिया और बात है, वो फॉस्फेट की बात कर रहा हूं मैं। किसान समझता है
और इमरान नियाज़ी साहब, मैं किसान की बात करता रहूँगा, मैं किसानों से मिलने भी जा रहा हूँ, और तुमने जो इस कौम को सब्ज़ बाग दिखाए थे वो अल्लाह ने बेनकाब कर दिए हैं। और किसी जमात को इस वक्त अपनी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की फ़िक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान, आज पाकिस्तानी कौम ऐसे दुराहे पर खड़ी है कि हमें दानिशमंदी से, होशमंदी से, हिकमत से ऐसे कदम उठाने हैं जिससे इस हकूमत का, जिसने आवाम पर जुल्म ढाए, आवाम से झूठ बोला, आवाम को धोखा दिया, आवाम को झांसा दिया, 50 लाख घर का, अब अपना कोरोना अरूज पर है, मार्केट से बुखार की दवाइयाँ ख़त्म हो गई, ब्लैक हो गई, खाद में इसके एटीएम पैसा बनाते हैं और फिर ये माफिया की दवाइयाँ देता है। सबसे बड़ा माफिया ये खुद है। तो मैं समझता हूँ कि आज जिसका ज़मीर ज़िंदा है वो आज जब पाकिस्तानी कौम की भूख, जब पाकिस्तानी कौम के पहाड़ जैसे मसाइल देखता है, जब वो अंदरूनी और बैरूनी कौमी खलफशार को देखता है, जब वो दहशतगर्दी का नासूर दोबारा से जड़ पकड़ता देखता है, तो हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, हर पाकिस्तानी फिक्रमंद है, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। तो आज मैं पाकिस्तानी कौम को बता दूं कि ये अब कौमी फ़र्ज़ है कि इमरान नियाज़ी से जितनी जल्द हो सके हम छुटकारा हासिल करें। और मैं किसी गैर आइनी इक़दाम की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने की बात करता हूं। और मैं इमरान नियाज़ी के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कहता हूं कि आप अपने इत्तेहाद की तरफ ना देखें, आप पाकिस्तानी कौम की तरफ देखें। अगर आपने पाकिस्तानी कौम की तरफ ना देखा तो पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ नहीं देखेगी और आपका भी हिसाब करेगी कि जिस वक्त मुल्क एक दोराहे पे था, जब पाकिस्तानी कौम को किसी सुकून के सांस की ज़रूरत थी, तो इत्तेहादी इमरान नियाज़ी के साथ चिमटे हुए थे। ये ना करें, इत्तेहादियों में अच्छे लोग हैं, ज़ीरक लोग हैं, इमरान नियाज़ी के ना बेहिस लोग नहीं हैं। तो मैं आज उनको भी दावत देता हूं और लॉन्ग मार्च, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 9 रतन रोज़ आकर नया शोचा छोड़ते हैं, कभी सदारती निज़ाम का तो कभी किसी बात का, अब इनकी बातें भी ख़त्म हो गई हैं, इनके तमाशे भी ख़त्म हो गए हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अब कुदरत, खुदा की कुदरत भी इमरान नियाज़ी से हिसाब मांग रही है इंशाअल्लाह। अच्छा हमजा साहब, आप बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि वसीम अकरम प्लस है, उस्मान गुज़दार है, जबकि कौम ने भी कोई उनको सराहा नहीं है, ना ही पंजाब की आवाम ने। शहबाज शरीफ जिनकी बैरून मुल्क और मुल्क में भी जिनकी तारीफ हुई, तो ऐसी क्या बात है कि उनकी तारीफ हुई, ये तारीफ ना करा सके, जबकि बहुत सारी हमायत भी शामिल थी इनके साथ। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। ये जिस साफ पानी में आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, 16 मुल्ज़मान बरी हो गए। ज़मानत में और बरीयत में फ़र्क है कि बरीयत का मतलब है कि केस ही झूठा था। आज तक मुझे बता दें, ये गंदे नाले में आज मेरी पेशी है, एसेट में मेरी पेशी है, एक सबूत, झूठ के अलावा एक सबूत ये पेश कर सका इमरान नियाज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल क्राइम एजेंसी यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। यहाँ पर अदालतों ने ज़मानतें दी और वहाँ पर नैब ने खुद माना कि करप्शन नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है। आज वो जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसकी रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि इमरान नियाज़ी सबसे बड़ा चोर है, इमरान नियाज़ी सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। ये हमसे पूछता था, आज ये बता दे कि वो जो टी बॉयज़ के नाम पर करोड़ों की रकम आई है उसका जवाब दे दो। इमरान नियाज़ी तोशा खाने का जवाब नहीं दे सका, फिर बात रियासत मदीना की करता है। ये खोखला आदमी है, झूठा आदमी है,
जो जो कौम से वादे किए वो भी झूठे साबित हुए। जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर लगाए वो भी झूठे साबित हुए, और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन पर इल्ज़ाम लगाए वो भी झूठे साबित हुए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा सच है, और इमरान नियाज़ी के एहतसाब के बयानी पर सबसे बड़ा तमाचा है। और इंशाअल्लाह जो कौम पर जुल्म किया है, अब कुदरत आपको अपने घेरे में ले रही है। ये मुकाफाते अमल है। जो गालियां आप पार्लियामेंट के अंदर दूसरों को देते थे, वो गालियां सच बनकर आपका सामना कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह अब आपको जवाब देना होगा। जो आपने पाकिस्तानी कौम को रुलाया है, आपने पाकिस्तानी कौम के बच्चों को सताया है, उनके मुंह से दूध छीन लिया है, और ये कौम अब आपसे झूठा मैंडेट भी छीन लेगी इंशाअल्लाह। आखिरी हालिया मुलाकात लाहौर में जो हुई है, इससे पहले भी ये मुलाकातें जो है वो जाती उम्रा में होती रही हैं। हुकूमती वज़रा जो है वो इस मुलाकात को उस तरह सीरियस नहीं ले रहे। क्या इस मुलाकात जो हालिया हुई है इसमें कुछ नताइज निकलेंगे? और हुकूमती वज़रा इस मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहे। मैं तो आपको ये बड़ी दर्दमंदी से कहता हूँ कि जब आटा महंगा होता है तो इनके वज़रा कहते हैं कि रोटी 2 की जगह 1 खा लो। जब टमाटर महंगा होता है तो ये कहते हैं कि टमाटर खाने में ना डालो। जब लोगों के बच्चे भूख से बिलखते हैं तो इमरान नियाज़ी कहता है कि महंगाई नहीं है। ये कौम से मजाक करना छोड़ दें। ये मजाक ज़्यादा देर नहीं चलना। और ये मजाक करने वाले वज़रा को मैं तंबी करता हूँ, आप आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आवाम भी आपको इलेक्शन के अंदर वोट की ताकत से तमाशा बनाएंगे, क्योंकि आपने आवाम का तमाशा बनाया है। तो मेरी दुआ है दोबारा से एक पाकिस्तानी के नाते कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद करे और हम मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें और इस पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को दोबारा से डगर पर डालें।